एक गाय का छोटा सा बछड़ा था। वो भटक गया और जंगल में पहुंच गया। घने जंगल से उसे गुजरना था वापस लौटने के लिए, और रास्ता इतना खराब था, उसे काफी चोटें आ रही थी और वो वापस घर आ गया। उसके अगले दिन एक कुत्ते ने उसी रास्ते का चयन किया। जब वो भटक गया तो उसी रास्ते से वो अपने घर वापस पहुंचा। उसके अगले दिन एक भेड़ का झुंड उसी रास्ते से वो भी गुजरा, जिस रास्ते को उस गाय के बछड़े ने ढूंढ निकाला था। उसके बाद तो क्या था, गाय, कुत्ते, भेड़, सभी ने जो रास्ता ढूंढा था मिलकर उसे इंसान ने भी पकड़ लिया। इंसान उस पे से गुजरता, काफी ऊपर नीचे था, पथरीला रास्ता था, उस पे गिरना, चोट खाना, अपने आप को घसीटना, सब कुछ होता, लेकिन फिर भी उसी रास्ते से उन्हें अपनी मंजिल तय की। फिर क्या था, इंसान ने वो रास्ता ढूंढ निकाला था तो अपने पशुओं को भी उसी रास्ते से श्रम करवाते, चाहे उनकी चमड़ी छिल क्यों न जाती। जिस रास्ते को उस गाय के बछड़े ने अचानक से ढूंढ निकाला था, उसे पार करने में 3.5 घंटे लगते। अगर ये रास्ता ना होता तो आधे घंटे में, 30 मिनट में सब अपनी मंजिल तक पहुंच पाते। लेकिन ये नया रास्ता ढूंढेगा कौन? काफी साल बीत चुके थे और अब ये रास्ता उस गांव का मेन रोड बन चुका था। काफी ट्रैफिक भी रहता, अभी भी लोगों को काफी चोटें आती और फिर भी लोग एक और रास्ता ढूंढते बढ़ने थे। जंगल अकेले में अपने आप के साथ बैठे बैठे हंसता कि इंसान भी कितना मूर्ख है। एक और आसान रास्ता है लेकिन उसे ढूंढेगा कौन? तो एक दिन ऐसा आया जब एक औरत, प्रेग्नेंट औरत, उसकी डिलीवरी करनी थी, वो भी इमरजेंसी में। उसके घर वाले जब उसे उस रास्ते से लेकर चले तो प्रकृति भी मां है, उसे दया आ गई। प्रकृति का करना कुछ यूं कि उसी समय भूकंप आया और एक चट्टान उसी रास्ते पर गिर गई। उस डिफिकल्ट रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस प्रेग्नेंट महिला का पूरा घर जो था, घर वाले जो थे, वो छटपटाने रह गए और उसी छटपटाहट में उन्होंने पास से गुजरने वाला रास्ता ढूंढ निकाला जो सिर्फ और सिर्फ झाड़ियों की वजह से बंद था। जब उन्होंने वो रास्ता लिया तो 30 मिनट के अंदर अंदर वो अस्पताल पहुंच गए। महिला अपने बालक को देखकर इतनी खुश थी, उस रास्ते को धन्यवाद कहने लगी और इतनी खुश थी कि अपने बच्चे को लेकर उसी रास्ते से चलते हुए घर पहुंची। अर्थात वो कहते हैं ना कि प्रकृति जब एक दरवाजा बंद कर देती है तो दूसरा खोल देती है। कितना सही है। और मैं चाहती हूं कि आपके जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं वो सारी फेसबुक और व्हाट्सएप की स्टोरीज की तरह सिर्फ 24 घंटे के लिए टिके और आपको अच्छा और सही रास्ता मिले, कि मंजिल सामने है तो रास्ता ना छोड़ना, जैसे दिल से माना है उस सपने को कभी न तोड़ना। कठिनाई आएंगी कदम कदम पर, कठिनाई आएगी कदम कदम पर आसमान के सितारे छूने के लिए इस जमीन को न छोड़ना। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो रोज सुबह 7 बजे मुझे आपका इंतजार रहेगा। ओनली ऑन 94.3 माय एफएम। सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो? सारू छे? भारत आखो ही मारो छे। अर्चना की ओर से